तो ये देखिए दोस्तों, इतना अच्छा थाली और बहुत ही टेस्टी सुंदर सा भोग प्रसाद। तो आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हमने ये भोग प्रसाद तैयार किया है कान्हा जी के भोग के लिए। तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बना लेते हैं इसके लिए प्रसाद। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी में घी और वहाँ लिया है सिंघाड़े का आटा। तो सिंघाड़े का आटा जो फलाहारी होता है, जो भी व्रत रखते हैं उनके लिए भी है और इसको सभी खा सकते हैं। तो और मैंने लिया है एक कटोरी में दूध का पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले लीजिए, उसको लिया है। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी से बनने वाला प्रसाद है और बहुत ही टेस्टी लगेगा इस प्रसाद को बनाना। तो यहाँ पे हमने घी मतलब कढ़ाई में डाल दिया है घी। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है, जब घी डाल देंगे तो उसी में हम करीब जितना हमने आटा लिया है उससे आधा हमने घी लिया है। तो इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे और इसको हम धीमी आंच में धीरे धीरे करके भूनेंगे। धीमी आंच में भूनने से क्या होगा कि इसकी खुशबू बरकरार रहेगी और बहुत ही टेस्टी ये। अब फिर जैसे आपको लगे, ज़रूरत लगे तो थोड़ी थोड़ी इसमें आप घी थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आज का भोग है, आज का प्रसाद है जन्माष्टमी का। हम 1 साल तक इंतजार करते हैं कान्हा जी के भोग के लिए। तो बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनाएंगे। जब भी कोई भी खाए और कान्हा जी को जब हम भोग लगाए तो कान्हा जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसमें घी डाल के, गाय का घी है, शुद्ध घर का घी हमने लिया है, और इस तरह से थोड़ी थोड़ी डाल के हम इसको बढ़िया से भून लेंगे सिंघाड़े के आटे को। अभी देखिए इतना सुंदर, मतलब ये खुशबू भी हमारे किचन में तो पूरी खुशबू फैल गई है इसकी, और इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। इस तरह से हम जब भून देंगे, अब फिर हम डाल देंगे यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो जिस कटोरी से मैंने लिया था आटा, उसी कटोरी में उससे थोड़ा सा कम हमने लिया है मिल्क पाउडर। आपके पास अगर यहाँ पे दूध हो तो दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो हमने मिल्क पाउडर लिया है। अब यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके फिर हम धीरे धीरे पहले इसको भूनेंगे। अब भूनेंगे, इसको बढ़िया से मिला लेंगे। अब मिलाने से जैसे हम गैस को ऑन रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मिलेगा नहीं, इसलिए हमने पहले इसको अच्छे से मिला लेना है। फिर हमने डाल देना है यहीं पे चीनी। तो पीसी हुई चीनी और इलायची को मैंने मिक्सर जार में डाल के पीस लिया है। तो थोड़ा सा इसमें आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। मैंने चीनी की मात्रा थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि जो मिल्क पाउडर है वो ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा होता है। तो बस इस वजह से मैंने अब यहाँ पे इलायची बढ़िया सा फ्लेवर देता है, तो इलायची को भी यहीं पे चीनी के साथ ही मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको भी मिक्स कर देंगे, और यहाँ पे अभी गैस को बंद ही रखा है, गैस को ऑन नहीं किया है। फिर थोड़ा सा जो हमारे पास घी था उसको भी हम थोड़ा सा और 1 चम्मच घी इसी में डाल देंगे, और इन तीनों चीज़ों को बढ़िया से मिलाएंगे, इतना कि एक सार हो जाए, मिल जाए इस तरह से। क्योंकि हमें चीनी को मेल्ट नहीं करना है, चीनी को मेल्ट हो जाएगी तो हमें आज इसी तरह से। अब यहाँ पे आप इसको पंजीरी के तौर पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी पंजीरी तैयार है, बस इसमें ड्राई फ्रूट डालिए, पंजीरी आपकी तैयार है। लेकिन हमें यहाँ पे बनाना है कुछ और। तो इस तरह से अभी ये बनेगा नहीं, तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच भर के दूध लिया है। ये दूध उबला हुआ दूध, ठंडा दूध है। जो भी आपके गर्म दूध भी होगा वो भी चलेगा, लेकिन उबला हुआ लिया है, कच्चा दूध मत लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब फिर थोड़ा सा इसको हम बढ़िया से भून लेंगे और अच्छे से। अब यहाँ तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और यहाँ और मिक्स करने के बाद अब इन सबको, अब ये लग रहा है कि ये बनने लायक हो गया है। तब इसका आप देखिए एक डो जैसा ये बनने लगा है। तो बस इसी में हम इसको गैस को करके और इसको बढ़िया से मिला लेंगे। और यहाँ पे देखिए, जब ये हम इसको निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक ये ठंडा हो रहा है। आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। फिर उसी कढ़ाई में हमने धीमी आंच करके ही रख दिया है उसी कढ़ाई में हमने दिया है धनिया। तो धनिया को भी भून लेंगे। धनिया का भी प्रसाद आज बनाएंगे, और धनिया का भोग तो ऐसे भी कान्हा जी के भोग में लगता ही है। तो धनिया को भी धीमी धीमी आंच करके भूंजिएगा, क्योंकि ये जब तेज आंच कर देंगे तो ये धनिया तो भुन जाएगा, लेकिन उसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो आज हमें इसकी धनिया की पंजीरी बनाना है। तो इस तरह से हम धनिया को धीमी आंच करके, ताकि उसका कलर भी बरकरार रहे। आप तेज कर देंगे आंच तो इसका कलर चला जाएगा, फिर वो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन हमें इसको ब्लैक नहीं करना है, बस इसको धीमी आंच करके भूनेंगे तो भुन भी जाएगा, और इसका कलर भी वैसे ही बना रहेगा। ये देखिए मेरा कलर भी वैसे ही धनिया का बना है। फिर इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और निकालने के बाद इसको हम जैसे ठंडा हो जाएगा तो बढ़िया से पीस लेंगे, एकदम महीन पाउडर बना। यहाँ पे आप धनिया का
पाउडर मत लीजिएगा, धनिया को आप अब भून के ही लीजिएगा। तो उसको हम पाउडर तैयार करेंगे। फिर हम उसी में घी डाल देंगे, 1 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के घी डाल देंगे। उसी में हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है किशमिश, और किशमिश को अब यहाँ पे जो हमारी फ्लेम है वो अभी मीडियम पे है, फुल पे नहीं रखना है, नहीं सारी चीज़ें जल जाएंगी आपकी। तो हम इसको भी देखिए फूल गए हैं तो उसको भी निकाल लेते हैं। फिर उसी में डाल देंगे हम बादाम। तो बादाम को भी हम धीमी धीमी आंच करके भून लेंगे। अब उसी घी में हमने सब कुछ भून लेना है, घी अदर और हमें इसमें ऐड नहीं किया है, बस उसी घी में थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे, ज़्यादा घी नहीं लगेगा। अब फिर जैसे थोड़ा सा बादाम भूनने में टाइम लगता है, इसलिए बादाम को थोड़ा भूनने के बाद जैसे 1-2 सेकंड तक हम 2 मिनट तक भूनेंगे, ऐसे 1 मिनट तक ही भूनेगा। फिर हम डाल देंगे उसमें काजू क्योंकि काजू जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए हमने काजू बाद में कर। तो दोनों चीज़ों को बढ़िया से भून लेंगे। अब इसको भी निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। ये देखिए भून के तैयार हो गया है, कलर इसका चेंज हो गया है। और ये जब धीमी आंच करके भूनेंगे तो इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी और ये टेस्टी भी रहेगा। अब फिर उसी जो घी है, घी को हमने और नहीं ऐड किया, उसी घी में हम इस तरह से लच्छेदार हमने कद्दूकस कर लिया था नारियल का, सूखा नारियल है। आप यहाँ पे ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सूखा नारियल लिया है। अब इसको भी 1-2 सेकंड तक ऐसे ही धीमी आंच करके भून लेंगे। इसका जो भूनने से क्या होगा, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे आप पंजीरी को कुछ दिन रखना भी चाहेंगे फिर भी वो चलेगी, और आप इसको प्रसाद में भी जब ये मुंह पे जाएगा तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे। ये देखिए 2-3 सेकंड में ये सारी चीज़ें भून जाती हैं, मतलब 2-2, 3-3 सेकंड लगेगा, भून जाएंगे। फिर हम इसे छान लेंगे, किनारे कर देंगे थोड़ा सा साइड में, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा घी है ना वो निकल जाए आपकी कड़ाही में। और फिर हम इसको भी निकाल लेंगे। फिर वही घी है, उसी 1 चम्मच घी में मैंने सारी चीज़ों को भून लिया है। क्योंकि मखाना अब डाल देंगे 1 कटोरी भर के मखाना। तो मखाने को मैंने लास्ट में किस लिए डाला है, क्योंकि ये घी को सोखता है, तो मखाने को मैंने इसीलिए लास्ट में डाला है। तो अब मखाने को हम बढ़िया से भून लेंगे यहाँ पे। तो अब आपके पास यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट हो, आपके पास अगर चिरौंजी हो तो यहाँ पे चिरौंजी भी ले सकते हैं, जो भी है ड्राई फ्रूट हो, पिस्ता हो तो पिस्ता भी ले सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट हो, जितना ड्राई फ्रूट डालेंगे उतना ही बढ़िया कान्हा जी का भोग तैयार होगा। तो कितना अच्छा लग रहा है आज का दिन कि इतने दिन के मतलब 1 साल इंतज़ार करने के बाद आता है ये जन्मदिन। तो हमें भोग प्रसाद बनाने का मौका भी मिल जाता है और खाने को भी मिल जाता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे उसको भी, सारी चीज़ों को ठंडा होने देते हैं। फिर हम बना लेते हैं इसके लिए पंचामृत। तो हमने यहाँ पे रखा है गाय का दही। तो दही में हम गंगा जल डालेंगे, शहद डाल देंगे, और यहीं पे हम डाल देंगे अपना ये दूध कच्चा। तो कच्चा दूध गाय का ही लीजिएगा, गाय के ही दूध से सारी चीज़ें बनेंगी। फिर हम यहाँ पे गाय के थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो दूध, दही, गंगा जल, शहद, और इसमें हम पीसी हुई चीनी डालेंगे। आप यहाँ पे साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पीसी हुई, ये जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम चम्मच भर के इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच भर के दही चीनी डाला है, और आप थोड़ा सा मैं और बाद में ऐड कर दूंगी, नहीं तो आप अगर आपको कितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से तो डाल दीजिएगा। तो बढ़िया से मीठा हो जाए, बस उतना ही। फिर हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल के, जो हमने भून के रखा था ड्राई फ्रूट, वही पे ड्राई फ्रूट डाल के हम हमारा ये बन के तैयार है पंचामृत। तो हम 1 तुलसी का पत्ता रख देंगे। तो तुलसी के बिना तो भोग लगता ही नहीं है, तो इसलिए हर चीज़ में आप तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा। तो हमारा पंचामृत तैयार है। अब बना लेते हैं धनिया की पंजेरी। तो ये देखिए धनिया को मैंने पीस लिया, जैसे ठंडा हो गया था ना, जो धनिया हमने भुना था वही वाला धनिया है, तो हमने पीस लिया। अब इसका पाउडर भी जो तैयार हो गया है, आप रख सकते हैं इसको, आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर बचा लिया है, बाकी और पाउडर को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो उसी में आप चीनी 1 कटोरी में, उसी कटोरी से हमने चीनी को भी डाल दिया है। चीनी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है। अब फिर ये हमने लिया है ड्राई फ्रूट जो हमने भून के रखा है, उसी में से आधे ड्राई फ्रूट को हमने निकाल के पीस लिया था। अब इस तरह से पाउडर बना लेंगे इसका भी। जब ये हम धनिया पंजेरी बनाएंगे तो पंजेरी में इसके साथ जब पंजेरी बनेगी तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये पंजेरी लगती है। तो आप भोग प्रसाद में इसको ज़रूर बनाइएगा धनिया की पंजेरी। तो इस तरह से हम ड्राई फ्रूट को भी पीस के इसमें डाल देंगे, आधे ड्राई फ्रूट को, और चीनी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो धनिया को बारीक एकदम पीस लीजिएगा, खड़ी खड़ी ना रहे। अगर आपको लगे कि 1-2 साबुत है तो उसको चलनी से चाल लीजिएगा, जिससे आप आटा वगैरह चालते हैं उसी से चाल लीजिएगा। तो इस तरह से आप तीनों चीज़ें मिला दीजिए, फिर ऊपर से बढ़िया से रख देंगे। इसमें और भी टेस्टी और भी सुंदर दिखने के लिए भगवान का भोग
है तो इसमें रख देंगे हम सारे ड्राई फ्रूट जो हमने भून के रखा था, तो उसी ड्राई फ्रूट को हमने ऊपर से रख दिया है और थोड़ा पहले मिला देंगे, फिर इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से और अच्छे से सजा देंगे। ये देखिए हमारी ये धनिया की पंजीरी बनके रेडी हो गई। ऊपर से एक थोड़ा छोटा सा पत्ता हम रख देंगे तुलसी का, तो हमारी पंजीरी तैयार है। अब हम बना लेते हैं जो हमने सिंघाड़े का वो तैयार करके रखा था, वो ठंडा हो गया है, तो अब इसका हम बढ़िया सा पेड़ा बना लेंगे। अब इसको 2 शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इसकी पंजीरी भी बना सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे और भी टेस्टी और भी अच्छा लुक देने के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें जो कच्चा दूध डाला था वो दूध डाल के उसको मिला दिया था। इसकी वजह से ये डो फॉर्म में आ जाता है। तो गोला गोला बनाइए, फिर आपके पास ये मोल्ड होगा, जो भी मोल्ड, ये जैसे हमारे पास ये पेड़े बनाने वाला ये है डिजाइन करने वाला, इसको रख लीजिएगा। और नहीं तो आप जैसे भी आपकी मर्जी, आप शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वही शेप दे दीजिए। तो हमने इस तरह से पेड़े जैसा शेप दे दिया है। ये देखिए, तो सिंघाड़े का पेड़ा हमारा तैयार है। जो इसमें हमने मिल्क पाउडर ऐड किया था उसकी वजह से ये मावे का काम करेगा। आपको लगेगा कि ये एकदम मावे वाला टेस्ट आ रहा है, मावे वाला पेड़ा ही है। इस तरह से आप पेड़ा तैयार कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी मोल्ड हो उससे आप डिजाइन आपकी मर्जी है, आप उसको कितना सुंदर कितना और भी अच्छा बना सकते हैं। इस तरह से हमने पेड़ा बना लिया है। ये देखिए हमारी ये सिंघाड़े के पेड़े बनके तैयार हैं। तो अब इसी में हम एक छोटा सा एक मोदक बना लेते हैं, जो कि हम पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसी आटे में मोदक बना लेते हैं। तो यहाँ ये देखिए हमने मोदक तैयार कर लिया है। तो अब इस मोदक को भी हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि इसको हम सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, तो पहले हम गणेश को भोग लगाने के लिए ये मोदक तैयार कर लेते हैं। फिर उसी में अब हम दूसरा शेप भी दे देते हैं। तो इस तरह से आप गोल गोल करके, जैसे आप सिलेंडर आकार का देते हैं ना, उस तरह से दे दीजिएगा। फिर पीसी हुई चीनी पे हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, मतलब ऊपर से हम इसमें कोट कर देंगे। और जैसे आपको लगे कि यहाँ पे आप डेसिकेटेड नारियल है, बुरादा है नारियल का, उसको भी आप ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, जो आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए। तो हमारी लमसम बन के तैयार है। ये हमारे प्रसाद, तो जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद तैयार है। तो आप इंजॉय कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के अवसर पे ये प्रसाद हम हमेशा अपने घर में ये प्रसाद जरूर तैयार करते हैं, हर जन्माष्टमी में। और लमसम जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं ये प्रसाद तैयार करके भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।